हेलो गाइस, वेलकम टू फार्मेसी इम्पैक्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AKTU थीसिस के गाइडलाइंस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। जब आप थीसिस लिखते हैं AKTU की, चाहे वो मास्टर ऑफ फार्मेसी हो, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, डॉक्टर फिलोसफी हो, कोई भी ब्रांचेस हो, AKTU की थीसिस जब आप लिखते हैं तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको थीसिस लिखनी होती है। तो क्या क्या गाइडलाइंस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो के तक जरूर देखिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो में मैं लेकर आता रहता हूँ फार्मा से रिलेटेड, फार्मा वैकेंसी रिलेटेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऑफिशियल PDF है जो कि आपको AKTU यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी, और इस PDF का लिंक आपको इस वीडियो के अबाउट में भी मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप डाउनलोड करके पूरी डिटेल आप देख सकते हैं, गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पेज है और मैं आपको इसका इंडेक्स दिखा देता हूँ, क्या क्या इन्होंने इंडेक्स में दे रखा है, क्या क्या चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। इनसाइड दिस मैनुअल यहाँ पे देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है, अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ थीसिस, कैसे आपको अरेंजमेंट करना है, मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशन कैसे करना है, पेज डायमेंशन, मार्जिन एंड क्वालिटी। ठीक है, जो नंबरिंग है, साइज़ है पेजेस का, ठीक है, वो आपको कितना रखना, कवर पेज, टाइटल पेज, ठीक है, डिक्लेरेशन, बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑफ द सुपरविजन कैसे लगाना है, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट फिर क्या लगाना, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ सिम्बल्स या एब्रिविएशन एंड नोमेनक्लेचर। फिर आता है चैप्टर्स, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है, जितने भी चैप्टर हो सकते हैं उसके गार्डिंग आपको फिर चैप्टर्स लिखने होंगे। फिर टेबल एंड फिगर्स, साइटेशन, रेफरेंस थीसिस, आपको साइटेशन कैसे करना है, रेफरेंसेस आपको कैसे मेंशन करना है, रेफरेंसेस हो गया, अपेंडिक्स हो गया, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, लास्ट में जो है आपको पब्लिकेशन सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, रिव्यू आर्टिकल, एंड फिर आ जाता है करिकुलम वाइटा यानी कि रिज्यूम आपका। टाइपिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि आपको किस तरीके से टाइप करना है अपने थीसिस में, वर्डों को कैसे लिखना है, उसके बारे में इन्होंने सब हेडिंग्स बता रखा है। ये पूरा इंडेक्स है, तो ठीक है, पूरा इस PDF में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। जनरल चैप्टर्स, सबसेक्शन, नंबरिंग, इस तरह पेज नंबरिंग आपको कैसे करना है, ठीक है, नंबरिंग ऑफ द चैप्टर जब आप लिखेंगे उस पर नंबरिंग किस तरीके से करना है, सेक्शन सब सेक्शंस पे आपको नंबरिंग कैसे करना है, ठीक है, टेबल्स आप लिख रहे हैं, फिगर्स कैसे लिख रहे हैं उस पर नंबरिंग कैसे करना है, इक्वेशन कोई मेंशन करी तो उसकी नंबरिंग कैसे करना है, ठीक है, थीसिस सबमिशन एंड बाइंडिंग स्पेसिफिकेशन कैसे आपको बाइंडिंग करानी है, प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च समरी, सबमिशन ऑफ रिलेशन, फाइनल सबमिशन, ठीक है, साइज ऑफ द थीसिस, रेफरेंसेस, ठीक है, पूरी डिटेल इन्होंने दे रखी है इस PDF में, और इसी के अकॉर्डिंग जो है थीसिस जो है लिखनी होती है। अगर आप गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे तो हो सकता है आपकी थीसिस रिजेक्ट हो जाए। एनेक्सर स्पेसिमेंस इन्होंने दे रखा है, एनेक्सर में टाइटल, पेजेस एंड कवर पेज, डिक्लेरेशन ऑफ द Ph.D, डिक्लेरेशन ऑफ द M.Tech M.Pharm सर्टिफिकेट, टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है जब आप थीसिस लिखेंगे, तो यहाँ से मेन चीज़ है, ठीक है, गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द थीसिस। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है, तो मैं आपको कुछ मेन जो पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। अरेंजमेंट आपको कैसे करना अपनी थीसिस का, यानी कि सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सबसे पहले आप लगाएंगे कवर पेज यानी कि टाइटल पेज, जिसमें आपका यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होगा, टाइटल लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, आपके सुपरवाइज़र का नाम लिखा होगा, किस मंथ और ईयर में आप थीसिस सबमिट करें वो आपको लिखा होगा, ठीक है, रोल नंबर लिखा होगा, यानी कि उसे हम कहते हैं टाइटल पेज या कवर पेज। फिर उसके बाद आपको लगाना है डिक्लेरेशन, फिर सर्टिफिकेट मीन्स या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद आएगा एब्स्ट्रैक्ट, देन उसके बाद आप लिखेंगे एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट के बाद लिखा जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट, देन लिस्ट ऑफ टेबल्स आप लिखेंगे, उसके बाद लिस्ट ऑफ फिगर्स लिखेंगे, और लिस्ट ऑफ सिंबल्स, एब्रिविएशन या नोमेनक्लेचर, इनकी आप टेबल बना सकते हैं। सिंबल्स और एब्रिविएशन लिखने के बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका चैप्टर्स, यानी कि चैप्टर 1 आपका जैसे इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 आ गया ड्रग एंड एक्सपीरियंस प्रोफाइल, चैप्टर 3 रेफरेंसेस या लिटरेचर रिव्यू, चैप्टर 4 मटेरियल मेथड या एम एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, चैप्टर 5 या 6 आ जाएगा रिजल्ट एंड डिस्कशन। इस तरीके से आप चैप्टर लिखेंगे। फिर आपके उसके बाद रेफरेंसिंग आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अपेंडिक्स में आ जाएगा आपका लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस, जितने भी आपने पब्लिकेशन करा रखे हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सर्टिफिकेट हैं, ठीक है, रिव्यू आर्टिकल्स हैं, वो आपको लगाना होगा, और लास्ट में करिकुलम वाइटा यानी कि रिज्यूम आपको लगाना होगा कैंडिडेट का। मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशन आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, ठीक है, तो इससे अब तक जो है आपको बताया गया था कि इसमें क्या क्या आपको अरेंजमेंट करना है, कौन सी चीज़ें आपको पहले लिखनी है। अब उससे प्रिपरेशन कैसे करना है, नंबरिंग कैसे करनी है, पेजेस का जो वर्ड्स हैं उनकी साइज़ कितना होना चाहिए, वो सारा पेज जो है इन्होंने बता रखा है। तो पेज डायमेंशन जो है, मार्जिन एंड क्वालिटी जो है, इन्होंने टॉप एज जो है 25 mm होनी चाहिए, बॉटम एज 25 mm, और लेफ़्ट साइड 35 mm, और राइट साइड जो 25 mm जो है इनकी मार्जिन होनी चाहिए। कवर पेज और टाइटल्स, ठीक है, इन्होंने दे रखा है जो टाइटल्स आपका होगा, जो टॉपिक का नाम होगा वो जो उसका फॉर्मेट टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए, और फ़ॉन्ट साइज़ 20 होना चाहिए बोल्ड में। तो इस तरीके से जो इन्होंने आप देख पा रहे होंगे टाइटल ऑफ द थीसिस, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका जो साइज़ है 20 आपका होना चाहिए।
नेक्स्ट है ए थीसिस सबमिशन पार्सन फुलफिलमेंट और द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ, ये भी टाइम्स न्यू रोमन्स में होना चाहिए और 20 फॉन्ट साइज होना चाहिए बोल्ड में। इस तरीके से आपको लिखना है और पढ़ते हुए इस पीडीएफ को चलना है और एक एक चीज़ें आपको जो है एडिट करते हुए चलना है। यानी कि जब आप कंप्लीट थीसिस लिख लेंगे उसके बाद जो है ये चीज़ें आपको अरेंजमेंट करनी है। अगर आप साथ के साथ करेंगे तो फिर आपको बाद में भी जो है फिर से एडिट आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, उसका साइज़ कितना होगा, टाइम्स न्यू रोमन में होगा और इसका साइज़ होगा 16 मीन 16। नेम ऑफ द स्टूडेंट आ गया, एनरोलमेंट नंबर का साइज़ क्या होगा, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, फ़ॉन्ट साइज़ है 12 जो कि बोल्ड में होगा, टाइम्स न्यू रोमन सेम ही है। तो इस तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है और आपको जो है एडिट करते हुए चलना है। यूनिवर्सिटी लोगो का साइज़ कितना होगा, यानी कि 30 mm डायमीटर होना चाहिए। जब आप फ़ॉन्ट साइज़ पर आप यूनिवर्सिटी का लोगो लगाएंगे तो उसका डायमीटर भी यहाँ पर मेंशन उन्होंने कर रखा है। फिर यहाँ पे टू दी फैकल्टी, यहाँ पे फैकल्टी का नाम लिखना है और उसका साइज़ कितना होना चाहिए, यानी कि 20 या 14 जो है बोल्ड होना चाहिए फ़ॉन्ट साइज़। फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में यूनिवर्सिटी का नाम आपको लिखना होता है, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, सेम वही टाइम्स न्यू रोमन 14, ठीक है, मार्च 2019, ठीक है। जब आप डिजिट लिखेंगे ईयर तो 4 डिजिट आपको लिखना है ईयरली, यानी कि ऐसा नहीं लिखना अगर 2024 चल रहा है तो 24 नहीं लिखना है, पूरा 2024 लिखना है 2024 और मंथ। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन एंड बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑफ दिस सुपरविज़न। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे आपको लिखना है। एब्स्ट्रैक्ट आपको कैसे लिखना है, तो उसका साइज़ कितना होगा, एब्स्ट्रैक्ट का जो हेडिंग है उसका फ़ॉन्ट साइज़ 14 होगा बोल्ड में। एक्नॉलेजमेंट में यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, इसका एक्नॉलेजमेंट का जो ये ऑप्शनल है इसका साइज़ 12 होगा। टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, इसका 14 साइज़ होगा। जो लैंग्वेज होगी वो टाइम्स न्यू रोमन ही होगी सभी की। लिस्ट ऑफ टेबल्स आपको कैसे लिखना है, तो इन्होंने दे रखा था लिस्ट ऑफ टेबल्स शुड exactly the same number of caption as they appear above the table in the text 3.11 and 5.3। ये पॉइंट हमको देखना है, तो उसमें आपको जो है टेबल ऑफ कंटेंट जो है बता दिया जाएगा। लिस्ट ऑफ फिगर्स आपको कैसे लिखना है, तो जो भी आप फिगर्स मेंशन करने तो उसके नीचे FIG डॉट करके और नंबरिंग आपको करना है। पूरा फिगर का नाम जो है नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसमें ये ऐसा मेंशन किया हुआ है, ठीक है, आगे आपको देखने को मिलेगा। लिस्ट ऑफ सिंबल्स, एब्रीविएशन एंड नोमेनक्लेचर, कैसे आपको सिंबल्स लिखने हैं, ठीक है, एब्रीविएशन कैसे मेंशन करनी है। देन उसके बाद चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर्स को कैसे आपको मेंशन करना है। तो चैप्टर का आपको 3 पॉइंट्स में आपको मेंशन करना है, यानी कि चैप्टर 1 है, जो भी हेडिंग है, मान लीजिए इंट्रोडक्शन है तो उसका नंबरिंग होगा 1, ठीक है। इंट्रोडक्शन की कोई सब हेडिंग्स है उसके अंदर की, तो उसकी जो नंबरिंग होगी 1.1, ठीक है। अगर फिर उस सब हेडिंग्स की कोई सब हेडिंग्स है उसके अंदर की, तो उसकी नंबरिंग हो जाएगी 1.1.1, ठीक है। इस तरीके से आपको नंबरिंग लगना है। 3 पॉइंट्स में आपको नंबरिंग लगना है, यानी कि 4 फेजेस में नहीं लेके जाना है। नेक्स्ट है टेबल एंड फिगर्स, इसे आप देख लीजिएगा, पूरी डिटेल इन्होंने बता रखी है, ठीक है। साइटेशन ऑफ द रेफरेंस इन द थीसिस, रेफरेंसेस आपको कैसे मेंशन करना है, ठीक है। अगर 2 ऑथर हैं या 3 ऑथर है तो कैसा आपको लिखना है, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है। देखिए, इफ़ मोर देन 2 ऑथर द सरनेम ऑफ द फर्स्ट ऑथर एंड एटोर, अगर 2 से ज़्यादा ऑथर हैं तो सबसे पहले ऑथर का जो है उनका सरनेम लिखना और एटोल करके जो है मेंशन कर देना, और ब्रैकेट में आपको नंबरिंग करना है जितने नंबर पर आपने वो रेफरेंस लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आपको नंबरिंग करना है। अगर इफ़ 2 ऑथर्स देन सरनेम ऑफ द फर्स्ट एंड सरनेम ऑफ द सेकंड ऑथर, तो आपको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, दोनों के नाम भी लिख सकते हैं। अगर सिंगल ऑथर है, इफ सिंगल ऑथर पेपर एंड फुल नेम ऑफ द ऑथर, ठीक है, तो उसका पूरा नाम आपको लिखना है और ब्रैकेट में नंबरिंग आपको कर देना। इस तरीके से रेफरेंसिंग करनी है। लिस्ट ऑफ रेफरेंसिंग इन द रेफरेंस सेक्शन, ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। अपेंडिक्स आ गया, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जो है पब्लिकेशन लिखना है, यानी कि सबसे पहले आपको जो सबसे आपके हाई है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसे आपको लगाना है, फिर उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसे आपको लगाना है, या फिर उसके बाद रिसर्च आर्टिकल है, फिर रिव्यू आर्टिकल हो गया। इस तरीके से आपको लगाते हुए जाना है। टाइपिंग इंस्ट्रक्शन आ जाता है किस तरीके से आपको टाइप करना है, ठीक है। ये इन्होंने बता रखा है, सिंबल्स हो गया, ठीक है, में पॉइंटिंग हो गया। लाइन स्पेसिंग कितनी रखनी है, तो लाइन स्पेसिंग है 1.15 ये होनी चाहिए, यानी कि जब आप इंट्रोडक्शन का पार्ट लिख रहे हो 1 लाइन होगी और जब सेकंड लाइन लिखना है उन दोनों लाइनों के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, तो लाइन की स्पेस है 1.15। ये AKTU की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी तरीके से आपको जो है अपनी थीसिस को एडिट करना है। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर्स, सब सेक्शन पैराग्राफ्स हो गया। चैप्टर हेडिंग, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, इस तरीके से लिखना है। ऐसे चैप्टर 2 लिखेंगे उसके नीचे उस चैप्टर का नाम आ जाएगा, ठीक है। और सेक्शन में 1.1 आउटलाइन ऑफ द थीसिस हो गया, सब सेक्शन है तो 1.1.1 आ जाएगा। इस तरीके से जैसे मैंने आपको नंबरिंग करना भी बताया था, कैसे आपको नंबरिंग करना है, तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर मैंसन कर रखी है। नेक्स्ट नंबरिंग इंस्ट्रक्शन,
पेजेस नंबरिंग आपको कैसे करना है, ठीक है। पेजेस नंबरिंग आपको करना है, देखिए फ्रंट पेज जब आप कवर टाइटल लिखेंगे और वहाँ से इंडेक्स तक का पार्ट जो भी होगा आपको रोमन टाइप में आपको नंबरिंग करना है। जैसा आप लिखा हुआ है यहाँ पे सच एज टाइटल पेज एक्नॉलेजमेंट टेबल ऑफ द कंटेंट्स, इसके नीचे लिखा है ये नंबरिंग, इस तरीके से नंबरिंग करना है। और जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ से मैथमेटिकली टाइप में आपको नंबरिंग करना है, जैसे 1 2 3, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है नंबरिंग ऑफ द चैप्टर सेक्शन एंड सब सेक्शन। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। नंबरिंग ऑफ द टेबल्स, कैसे आपको टेबल की नंबरिंग करना है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा फिग पॉइंट 3.4, जैसे मैंने अभी बताया था इस तरीके से आपको नंबरिंग करना है। अगर कोई इक्वेशन मेंशन है तो इस तरीके से आपको नंबरिंग करना है, 2.8 ब्रैकेट में बंद करके इस तरीके से आप मेंशन करना है। प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च समरी, ठीक है, तो पूरी डिटेल इन्होंने बता रखी है। और पीएचडी के लिए भी यही सेम रहेगा, एमटेक या एमफार्म के लिए भी यही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो कलर होगा जब आप थीसिस बनवाएंगे उनका कलर अलग अलग होता है, ठीक है। एम फार्मेसी वालों के लिए पिंक कलर होता है, एमटेक वालों के लिए और दूसरा होता है, उससे देखना पड़ेगा। पूरा पीडीएफ में मेंशन है कलर कोड ऑफ द थीसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो इन्होंने देखा था कि एमटेक के लिए ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर सॉरी, और एम फार्मा के लिए लाइट पिंक और पीएचडी के लिए डार्क ब्लू। तो ये इन्होंने कलर दे रखा है थीसिस का। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ इनकॉर्पोरेटेड और करेक्शन इंक्लूडिंग वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन। पीएचडी के लिए 2 कॉपीज़ प्रिंटेड होनी चाहिए और एमटेक एमफार्म 2 कॉपीज़ प्रिंटेड ऑन द बोथ साइड एंड हार्ड बाउंड एज पर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो दोनों साइड जो है आप प्रिंट करा सकते हैं, एक साइड भी करा सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। साइज ऑफ द थीसिस, यहाँ पे साइज़ क्या होगा थीसिस का, देयर इज नो रिजिड रेस्ट्रिक्शन ऑन द साइज ऑफ द थीसिस, हाउएवर फॉर द पीएचडी इट शुड नॉट जनरली एक्सेप्ट 300 पेजेस। यानी कि जो पीएचडी की थीसिस है वो 300 पेजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एमफार्म एमटेक की जो थीसिस होती है वो 150 पेजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने थीसिस का साइज़ बता रखा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एमफार्म एमटेक की थीसिस लिख रहे हैं तो 150 पेजेस से आप ज़्यादा रख रहे हैं, 250 300 पेजेस आप कर रहे हैं, तो ठीक है, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। पीएचडी की अगर थीसिस बना रहे हैं तो वो 300 पेजेस की होनी चाहिए, और एमटेक एमफार्मा की बना रहे हैं तो वो 150 पेजेस के अंडर आपकी होनी चाहिए। रेफरेंसिंग इन्होंने दे रखा है जनरल रिसर्च पेपर्स, कैसे रेफरेंसिंग करना है, मार्जिन इन्होंने एग्जांपल देके जो इन्होंने कुछ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। इस तरीके से आप देख लीजिएगा। वर्कशॉप पेपर्स हो गए, बुक्स हो गया, अगर बुक से कोई रेफरेंस आप उठा रहे हैं, अगर कोई बुक चैप्टर है उसका रेफरेंस आप ले रहे हैं तो उससे कैसे लिखना है, ठीक है। किसी थीसिस से आप रेफरेंस लिख रहे हैं तो उससे कैसे लिखना है। डिसर्टेशन है किसी की, उससे आपने रेफरेंस किया तो उसका कैसे लिखना है। रिपोर्ट है कोई या ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखते हुए चलना है। अब यहाँ पे आ गया एनेक्सर, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। जो फ्रंट पेज रहता है टाइटल पेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर फिलोसफी की स्पेशलाइजेशन, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी आ जाएगा। डिक्लेरेशन हो गया, उसके बाद आ जाएगा आपका डिक्लेरेशन, फिर से ये एक गाइड के लिए होता है, एक कैंडिडेट के लिए होता है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी होती है। टाइटल लिखा होता है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, एनरोलमेंट नंबर, सुपरवाइजर का नाम, सिग्नेचर होते हैं, ये आपको पता होगा। बेसिक टेबल ऑफ कंटेंट किस तरीके से लिखना होता है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। और नंबरिंग देके इंडेक्स वाले पेज तक जो है एब्रीविएशन तक इस तरीके से नंबरिंग करना है। और चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन वाला, वहाँ से इस तरीके से नंबरिंग आपको करना है। तो आप इसे देख लीजिएगा। एनेक्सर AKTU का हो गया, ये पूरा आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको ये पूरा एज इट इज़ जो है अटैच करना है दोनों पेजेस। PDF का लिंक आपको इस वीडियो के अबाउट में मिल जाएगा। यहाँ पर कलर आपको दिखा दिया गया है। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक की अगर आप थीसिस बना रहे हैं तो लाइट ब्लू कलर रहेगा, और साइड में जो इन्होंने लिख रखा है एमटेक थीसिस, टाइटल ऑफ द थीसिस, ठीक है। यही सेम चीज़ ऐसे ही आपको एज ए प्रिंट आपको कराना है, ठीक है। लोगो हो गया, ठीक है। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी या फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, जो भी आपकी फैकल्टी है, यूनिवर्सिटी का नाम, इस तरीके से आपको प्रिंट कराना है। M.Pharm की है तो लाइट पिंक कलर होगा, और ये पूरी डिटेल सेम एज इट इज़ आपको जो है लिखनी है और प्रिंट करानी है। PhD की हो गया, डार्क ब्लू कलर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ थीसिस की गाइडलाइंस थी जो कि AKTU यूनिवर्सिटी की है, इसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना होता है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी थीसिस में दिक्कत हो सकती है, रिजेक्ट हो सकती है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर कोई आपको डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उससे पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देते दे रहा हूँ। जब आपका वाइवा होगा, जब आपकी थीसिस प्रिंट हो जाएंगी तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट 2 तो आपको थीसिस लेके जानी होती हैं। ये मैं आपको एमटेक एमफार्मा की बता रहा हूँ। अगर आप एमफार्म एमटेक का वाइवा देने जा रहे हैं तो 2 थीसिस जो है सबमिट होंगे, जिस पर जो ओरिजिनल होती हैं उस पर आपके साइन होते हैं, इंस्टीट्यूट की स्टैंप लगी होती है, सुपरवाइज़र के साइन होते हैं। 2 सबमिट होंगी, और उसमें आपको CD भी अटैच लगानी होती है, ठीक है। CD में आपको PDF होती है। PDF मीन्स आपकी जो थीसिस है। अगर आपको बाई चांस CD नहीं मिल पा रही है तो आप PDF को जो है अपनी पेन ड्राइव में अटैच करके अपने थीसिस के साथ अटैच कर सकते हैं और पेन ड्राइव को सबमिट कर सकते हैं।
और उसके साथ आपको लास्ट ईयर का ऑल सेमेस्टर का रिजल्ट चाहिए होता है, वो आपको लेके जाना पड़ेगा। यानी कि 3 चीज़ें होगी, 2 थीसिस हो गई आपकी, लास्ट ईयर का ऑल सेमेस्टर का जो रिजल्ट हो गया वो हो गया, और एक पेन ड्राइव जिसमें कि आपकी जो है पीपीटी होगी प्रेजेंटेशन देने के लिए, ठीक है। पीपीटी आपको लेके जानी होती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाने होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही, और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी डाउट हैं कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।